शिवलिंग से जुड़े रहस्य। हर शिवालयों या भगवान शिव के मंदिर में आपने देखा होगा कि उनकी आराधना एक गोलाकार पत्थर के रूप में लोगों के द्वारा की जाती है, जो पूजा स्थल के गर्भगृह में पाया जाता है। महादेव को सिर्फ भारत और श्रीलंका में ही नहीं पूजा जाता, बल्कि विश्व में अनेकों देश है जहां भगवान शिव की प्रतिमा और उनके प्रतीक शिवलिंग की पूजा का प्रचलन है। पहले दुनिया भर में भगवान शिव हर जगह पूजनीय थे। इस बात के हजारों सबूत आज भी वर्तमान में हमें देखने को मिल सकते हैं। रोम में शिवलिंग। प्राचीन काल में यूरोपीय देशों में भी शिव और उनके प्रतीक शिवलिंग की पूजा का प्रचलन था। इटली का शहर रोम दुनिया में प्राचीनतम शहरों में से एक है। रोम में प्राचीन समय में वहां के निवासियों द्वारा शिवलिंग की पूजा प्रायः के रूप में की जाती थी। रोम के वेटिकन शहर में खुदाई के दौरान भी एक शिवलिंग प्राप्त किया गया, जिसे ग्रेगरी अन उनटरस्टैंडिंग म्यूजियम में रखा गया है। इटली के रोम शहर में स्थित वैटिकन शहर का आकार भगवान शिव के आदि अनादि स्वरूप शिवलिंग की तरह ही है, जो कि एक आश्चर्य प्रतीत होता है। हाल ही में इस्लामिक राज्य द्वारा नेस्तनाबूद कर दिए गए प्राचीन शहर पलमायरा, निमरुद आदि नगरों में भी शिव की पूजा से संबंधित अनेकों वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। प्राचीन सभ्यता में शिवलिंग। पुरातत्व निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहरों मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग के पूजा के प्रमाण मिले गए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में भी भगवान शिव की पूजा के संबंधित वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जब भिन्न भिन्न सभ्यताओं का जन्म हो रहा था, उस समय सभी लोग प्रकृति और पशुओं पर ही निर्भर थे, इसलिए वह प्राचीन समय में भगवान शिव की पशुओं के संरक्षक पशुपति देवता के रूप में पूजा करते थे। आयरलैंड में प्राचीन शिवलिंग। आयरलैंड के तार हिल स्थान पर भगवान शिव के शिवलिंग के भांति एक लंबा अंडाकार रहस्यमय पत्थर रखा गया है, जिसे यहाँ के लोगों द्वारा भाग्य प्रदान करने वाले पत्थर के रूप में पुकारा जाता है। फ्रांसीसी भिक्षुकों द्वारा 1632 से 1636 ईस्वी सन के बीच लिखित एक प्राचीन दस्तावेज के अनुसार इस पत्थर को इस स्थान पर 4 अलौकिक लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। अफ्रीका में शिवलिंग। साउथ अफ्रीका की सुदरा नामक एक गुफा में पुरातत्वविदों को महादेव शिव के शिवलिंग की लगभग 6000 वर्ष पुरानी शिवलिंग प्राप्त हुई, जिसे कठोर ग्रेनाइट पत्थर के निर्मित किया गया था। इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्व विभाग के लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर ये शिवलिंग अब तक कैसे सुरक्षित रह सकता है। शिवलिंग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग, जो नीचे चारों तरफ से भूमिगत रहता है। मध्य भाग में 8 तरफ से एक समान बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग, जो कि अंडाकार होता है तथा जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा नीचे, विष्णु बीच में तथा शिव शीर्ष में होने का प्रतीक है। शिव के माथे पर 3 रेखाएं त्रिपुट एवं बिंदु होता है, जो शिवलिंग पर भी समान रूप में निरूपित होती है। प्राचीन ऋषियों और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इनके सत्य को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न रूपों में इसका स्पष्टीकरण दिया, जिनमें शिवलिंग भी एक है। शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही शक्तियों को प्रदर्शित करता है। शिवलिंग का अर्थ होता है कि सृजन ज्योति यानी भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप सूर्य, आकाश, ब्रह्मांड तथा निराकार महापुरुष का प्रतीक होने का कारण ही यह वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मांड लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिवलिंग कहलाया। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही आकाशगंगा के समान ही है। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का एक प्रतीक ही है। शिवलिंग के प्रकार। प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग, दूसरा पारस शिवलिंग। पहला उल्का पिंड के तरह ही काला अंडाकार लिए होता है। इस तरह शिवलिंग मक्का के काबा में स्थित है, जो आकाश से गिरा था, जिसे हिंदू धर्म में शिवलिंग कहा जाता है। दूसरा पारस शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित पारे से बना होता है, जिसे पारस शिवलिंग कहा जाता है। पारस विज्ञान प्राचीन वैदिक विज्ञान है। इसके अलावा पुराणों में 6 प्रकार के शिवलिंग का वर्णन किया हुआ है। देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मानव शिवलिंग, स्वयंभू लिंग। देवलिंग जिस शिवलिंग को दवाओं द्वारा स्थापित किया है,
उसे देवलिंग के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान में मूल एवं पारंपरिक रूप से इस प्रकार के शिवलिंग को देवताओं के लिए पूजित है। असुरलिंग, असुरों द्वारा जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है वह असुरलिंग कहलाता है। रावण ने भी ऐसे ही एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। रावण की तरह ही अनेक असुर थे जो भगवान शिव के भक्त थे और भगवान शिव कभी अपने भक्तों को भेदभाव नहीं करते। अर्शलिंग, पुराने समय में ऋषि मुनियों द्वारा जिन शिवलिंगों की पूजा की जाती थी वे अर्शलिंग कहलाते। पुराणलिंग, पौराणिक युग में व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग को पुराणलिंग के नाम से जाना गया। मानव शिवलिंग, वर्तमान में मानवों द्वारा निर्मित भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग मानव निर्मित शिवलिंग कहलाए। स्वयंभू शिवलिंग, भगवान शिव किसी कारण जिस स्थान पर स्वतः ही लिंग के रूप में प्रकट हुए, इस प्रकार के शिवलिंग स्वयंभू लिंग कहलाए।